नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेवी एंड कलेक्शन। चलिए, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लेवी एंड कलेक्शन। और लेवी एंड कलेक्शन यानी इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन कंटेंट, एंड दैट इज 7। ठीक है, सेक्शन 7। देखिए, जब तक कुछ भी अदरवाइज ना कह दें, हर सेक्शन सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करेगा, सीजीएसटी एक्ट को, क्योंकि मेनली हमें पढ़ना ही क्या है, सीजीएसटी एक्ट। सिलेबस 2016 में आईजीएसटी एक्ट से प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक होता था, जो भी अभी रिमूव कर दिया गया है। यानी अभी आपको जो 2022 सिलेबस है उसमें हो गए, आप सेटल हो गए। अच्छा ठीक है, पड़ोसी भी हो गया। ठीक, चलिए। सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करता है, और जब तक कुछ अदरवाइज ना कह दें, हर सेक्शन सीजीएसटी एक्ट को ही बिलोंग करेगा। तो सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 7 किसको डिफाइन करता है, सप्लाई को। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट किसको डिफाइन करता है, सप्लाई को। और ये जो सप्लाई है ये जीएसटी का हीरो है। ठीक है, मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के लिए क्या चाहिए, हीरो चाहिए। अच्छा, वो तो आपको 3 घंटे बैठने के लिए चाहिए। तो ये कौन है, ये सलमान खान है ना? हाँ। किसका रखें बताओ। चलिए, तो ये जो सेक्शन 7 है ये किसको डिफाइन करता है, सप्लाई को डिफाइन करता है। और सप्लाई जीएसटी लॉ का क्या है, टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, यानी हम कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो टैक्सेबल इवेंट अकर हुआ तो जीएसटी लेवी होगी, और अगर टैक्सेबल इवेंट नहीं हुआ तो जीएसटी भी लेवी नहीं होगा। आपकी फर्स्ट क्लास है? नहीं, ठीक है, रोज आ रहे हो, ओके। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट अगर हुआ तो जीएसटी लेवी होगी, और अगर टैक्सेबल इवेंट अगर नहीं हुआ तो जीएसटी भी लेवी नहीं होगा। और किसी भी लॉ के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेवी। क्योंकि लेवी और कलेक्शन, कलेक्शन इज फॉलोड बाय दी लेवी। सबसे पहले टैक्स को क्या होना होता है, लेवी होना होता है। अगर टैक्स लेवी हुआ तभी सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। अगर टैक्स लेवी नहीं हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले लेवी का मतलब होता है इम्पोज होना, यानी सबसे पहले टैक्स को क्या होना है,
इम्पोज होना है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्पोज होने के लिए एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड सप्लाई। जीएसटी को लेवी होने के लिए एक टैक्सेबल इवेंट चाहिए और वो टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। इसीलिए सप्लाई को हम क्या कहते हैं? हीरो कहते हैं। ठीक है, लेकिन मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के लिए क्या चाहिए होता है? केवल हीरो से काम चलता है? नहीं, हीरोइन चाहिए होती है, हीरोइन चाहिए होती है, स्टोरी चाहिए होती है, ठीक है, कॉमेडियन भी चाहिए होता है, विलन भी चाहिए होता है। मतलब मास को जो मूवी पसंद आती है उसमें हाँ सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ सप्लाई के ऊपर जीएसटी लेवी होगा सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर्स। ठीक है, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई पर जीएसटी लेवी होगा सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर। यानी टैक्सेबल इवेंट के साथ अगर ये 5 पैरामीटर पूरे हुए तो जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो अभी सप्लाई वर्ड को आप समझिए, मतलब एक एक्टिविटी। किस एक्टिविटी को हम सप्लाई कहेंगे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हीरो की एंट्री कैसे होती है? शाहरुख खान कैसे आता है कभी खुशी कभी गम में? भागता हुआ आता है ना। हाँ, तो ऐसे ही हीरो की एंट्री बाद में होगी, धमाकेदार होगी। सप्लाई किसे कहेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सप्लाई के साथ कौन से 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए, तभी जीएसटी लेवी होगा। यानी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, जो कि एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि 3 नंबर का, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, तो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर। ये 5 पैरामीटर साथ में पूरे होंगे तभी सप्लाई नाम की एक्टिविटी पे जीएसटी लेवी होगा। तो सप्लाई किसे कहेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले क्या बात करेंगे? 5 पैरामीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन से 5 पैरामीटर्स हैं? देखिए नोट्स में अगर हम बात करेंगे, ये नोट करेंगे यहाँ पे मेरे साथ, हाँ साथ साथ नोट करिए। इसी तरीके से नोट करेंगे, सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर्स। ठीक है, 5 लाइनें हैं, हाँ एक एक लाइन। सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर्स। पता है, हमेशा हर क्लास में कुछ एक ऐसे चेहरे होते हैं जो कि सदाबहार फल होते हैं। सदाबहार फल का मतलब समझते हैं? जो पूरे 12 महीने आते हैं। और बाकी लोग मौसमी फल होते हैं, जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते, भटक जाते हैं। कभी आते हैं और कभी भटक जाते हैं। अच्छा, आप सदाबहार हैं। हाँ, मौसमी फल भी अच्छे होते हैं। चलिए, सबसे पहला पैरामीटर साथ साथ लिखते जाएंगे, है ना, साथ साथ लिखते जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई किसकी होगी? या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी या दोनों की होगी। मतलब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी या तो गुड्स या सर्विस या दोनों। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने एंड वर्ड नहीं लिखा है, और लिखा है या तो गुड्स या सर्विस या दोनों। ठीक है, दूसरा पैरामीटर अगेंस्ट कंसिडरेशन। यानी आप
गुड्स की सप्लाई कीजिए या आप सर्विस की सप्लाई कीजिए, बदले में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन होना ही चाहिए। अगेंस्ट कंसीडरेशन एक्सेप्ट। हमेशा जरूरी थोड़ी मूवी में राजपाल यादव हो, कभी कभी नहीं होगा तो भी चलेगा। तो कंसीडरेशन हमेशा होना चाहिए एक्सेप्ट 7(1)(c). 7(1)(c) कंसीडरेशन का एक्सेप्शन 7(1)(c, यानी 7(1)(c) हम पढ़ेंगे जहां पर बिना कंसीडरेशन के भी एक्टिविटी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, बोलो। सारे पैरामीटर्स का, सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर्स मींस ऑल। पर जब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे तो फिर वहां पे वो पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, इन कोर्स और furtherance of business, supply of goods or services or both against consideration in course और furtherance of business। यानी सप्लाई जो है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। मतलब ऐसा जैसे ये एक शर्मा जी हैं और इनकी वाइफ है मिसेस शर्मा। ठीक है, शर्मा जी जो हैं वो शॉपकीपर हैं और मिसेस शर्मा जो है वो होम मेकर हैं। ठीक है, शर्मा जी दुकान की सफाई करते हैं और मिसेस शर्मा घर की सफाई करती हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक, चलिए अब दिवाली के समय क्या होगा? ये जो शर्मा जी हैं ये अपने दुकान का जितना भी वेस्ट होगा, स्क्रैप होगा, जितना भी बचा कुचा सामान है, रद्दी है, ये बेचेंगे। ठीक है, इन मान लेते हैं ये शर्मा जी जो है किराने के व्यापारी हैं। ठीक है, यानी इनका मेन काम क्या है? व्हाट इज हिज बिजनेस? गुड्स में डील करते हैं। ठीक है, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जूस, आटा, दाल, चावल, चीनी, यही बेचते हैं, ये इनका मेन बिजनेस है। ठीक, और किराने की दुकान में क्या होते हैं? बड़े बड़े चूहे। ठीक है, तो चूहे जो इनका पैकिंग मटेरियल खराब कर देंगे, ठीक है, जो सामान खराब कर देंगे, वो इसको क्या करेंगे? रद्दी में बेच देंगे, मतलब कार्टन समझ लीजिए, पैकिंग मटेरियल समझ लीजिए। ठीक है, तो मेन काम क्या है? किराने का सामान बेचना। लेकिन अपने बिजनेस के लिए ये क्या बेचते हैं? किराने का सामान। और बिजनेस के दौरान कोई रद्दी हुई, कोई वेस्ट स्क्रैप हुआ, वो भी क्या माना जाएगा? बिजनेस। वो भी इनके लिए क्या माना जाएगा? बिजनेस। अब मिसेस शर्मा है। ठीक है, मिसेस शर्मा क्या बेचती हैं? घर की रद्दी। दिवाली की सफाई में बहुत सारे अखबार, बहुत सारा पुराना सामान होगा, घर की रद्दी बेचेंगी। ठीक है, लेकिन मिसेस शर्मा जो कर रही हैं वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। यानी आप कमर्शियल मोटिव से कोई काम करते हो या नॉन कमर्शियल मोटिव से काम करते हो। तो जब हम इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बात करते हैं तो कमर्शियल मोटिव है। ठीक है, अब जैसे शर्मा जी की मम्मी है, शर्मा जी की मम्मी ना घर में दही जमाती हैं और पड़ोस वाली आंटी रोज दही मांगने आ जाती हैं। वो दही दे रही है लेकिन इट इज नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन डेयरी पे अगर यही सामान मिलता है, दैट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके। तो इस पैरामीटर को हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। और इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्ट 7(1)(b। कंसिडरेशन का एक्सेप्शन 7(1)(c) और बिजनेस का एक्सेप्शन 7(1)(b। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगेंस्ट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई किसके द्वारा? बाय टैक्सेबल पर्सन टू टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई किसके द्वारा?
टैक्सेबल पर्सन के द्वारा किसको, या तो किसी टैक्सेबल पर्सन को या नॉन टैक्सेबल पर्सन को, यानी सप्लाई करने वाला व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, सप्लाई लेने वाला व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन होगा तो भी चलेगा और नॉन टैक्सेबल पर्सन होगा तो भी चलेगा। और पांचवा पैरामीटर, सप्लाई मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। शर्मा जी क्यों नहीं लिख रहे, बताइए। मेरा मन तो हो रहा था, हाँ मेरा मन तो हो रहा था इस बात पे कुछ मैं बढ़िया सा कमेंट करूं, पर ये समय और मौका ठीक नहीं, रिकॉर्डिंग भी होती है साथ में। चलिए, टैक्सेबल सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। टैक्सेबल अभी हम पढ़ेंगे इन सबका मतलब। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया और टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिसको सरकार ने जीएसटी से छूट न दे रखी हो। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर अगर साथ में पूरे होंगे तभी जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा। यानी सप्लाई का मतलब मैंने आपको क्या बोला, सप्लाई का मतलब आप समझिए हम एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और किसी भी एक्टिविटी के साथ अगर ये 5 पैरामीटर पूरे हुए तो जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए, इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले पैरामीटर की, और सबसे पहला पैरामीटर, हाँ ये भी नोट करना है। मैंने आपको बोला था ना ऐसा एक वो बना लो। अच्छा, नोटबुक बना लो ऐसा बोला था। अच्छा, ये आपका बैच नंबर क्या है? अरे बस चुप हो जाओ, आपका खाना डाइजेस्ट होता है ना, रूममेट हो वहां जाके बात करना अकेले में। यही यही सारी बातें करोगे। तो क्योंकि आप इतनी बातें करते हो ना, तो ये जो बच्चे जो कम मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, नहीं नहीं, हाँ वो मैं नहीं चाहती। चलिए, गुड्स और सर्विसेज, पहले पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, गुड्स और सर्विसेज। ओके, सप्लाई किसकी होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। और गुड्स का मतलब क्या, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, any kind of movable property. Goods means any kind of movable property. Movable property का मतलब कोई भी ऐसा सामान जिसको बजरंग बली की सहायता के बिना उठाया जा सके। बजरंग बली तो किसी को भी उठा सकते हैं ना, जिस सामान को हम और आप उठा सकते हैं वो सब क्या है, मूवेबल, एनी काइंड ऑफ मूवेबल। अच्छे शब्दों में कहें तो जिन्हें बिना डिसमेंटल डिस्ट्रॉय किए आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, वो क्या है, गुड्स, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। other than
नो, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में होता था। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, किसको छोड़ दीजिए? मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दीजिए। मनी का मतलब पैसे का मतलब ओके, मनी का मतलब कर, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन्स करेंसी नोट्स, चेक, डीडी, फॉरेन करेंसी, प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है, ऑल आर मनी। तो जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन से मनी को किसको करा? बाहर, आउट। ओके, एंड सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स, बॉन्ड्स, इन्हें भी जीएसटी लॉ गुड्स नहीं मानता। यानी अगर आप मनी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज नॉट गुड्स, ये गुड्स नहीं है। ओके, इतना लिख लिया। इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। जीएसटी लॉ में गुड्स की डेफिनेशन में क्या शामिल है? एक्शनेबल क्लेम्स। गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है एक्शनेबल क्लेम्स एंड 3 तरीके के एक्शनेबल क्लेम: बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। ठीक है, देखिए एक्शनेबल क्लेम का सिंपल मतलब क्या होता है? जिस भी क्लेम को आप सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवा सकें वो क्या है? एक्शनेबल क्लेम। लेकिन केवल 3 ही तरीके के एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी लॉ गुड्स मानता है: बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये 3 नाम अपने दिमाग में ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेना, रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये 3 ही एक्शनेबल क्लेम क्या हैं? गुड्स। ओके, इसके अलावा नहीं, लॉ मानता है कि इनको जीएसटी में गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मतलब अगर इनके ऊपर जीएसटी रेट लगनी है तो कौन सी वाली लगेगी? गुड्स वाली लगेगी। ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ which are severed or contract to be severed। ऐसा फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा, जमीन से जुड़ी हुई फसलें जिन्हें अलग कर लिया गया है या अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। यानी आम का पेड़ गुड्स नहीं है, लेकिन आम के पेड़ को काट लिया जाए तो दिस इज कॉल्ड गुड्स। तो गुड्स हम किसे कहेंगे? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आप डील कीजिए, लैपटॉप, पंखा, चेयर, एसी, ऑल आर गुड्स। मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, लेकिन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी और जमीन से जुड़ी फसलें या कोई भी ऐसी चीज, एक सेकेंड, विच आर सीवियर्ड, काटना, सीवियर्ड मतलब काट लेना, विच आर सीवियर्ड और कॉन्ट्रैक्ट टू बी सीवियर्ड। ओके, डन, लिख लिया इतना? ठीक है, चलिए सर्विस की बात करेंगे। देखिए जीएसटी लॉ के हिसाब से गुड्स और सर्विस एक मयान में 2 तलवारें, रह सकती है क्या? नहीं, नहीं रह सकती है। ठीक है, सामान्य ज्ञान कहता है नहीं रह सकती है। तो जिस चीज को हमने गुड्स बोल दिया वो सर्विस नहीं हो सकती, और जिसको सर्विस बोल दिया वो गुड्स नहीं हो सकता। तो सर्विस का मतलब इन्होंने क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स। एनीथिंग अदर देन गुड्स, कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। एनीथिंग अदर देन गुड्स दैट इज सर्विस। एंड इस मुद्दे पर
सर्विस भी बात करती है सेम, मीन्स एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी मनी एंड सिक्योरिटीज को, मनी एंड सिक्योरिटीज जीएसटी लॉ को फूटी आंख नहीं सुहाते, मुहावरा सुना, फूटी आंख नहीं सुहाते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखना। तो मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है और मनी एंड सिक्योरिटीज ना ही सर्विस है। तो सर्विस के नीचे भी लिख लीजिए अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, एनीथिंग अदर देन गुड्स दैट इज सर्विस, और अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ये मनी एंड सिक्योरिटीज जो है वो ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है। इतनी बात ओके? चलिए हाँ, अब सर्विस पे अभी बात बताती हूँ कैसे लगता है, वही बात कर रहे हैं। ये जैसे मान लेते हैं पुलकित नाम है ना आपका, पुलकित, और पुलकित के दोस्त कौन? गौरव। एक पुलकित और एक गौरव, और ये सीएमए इंटर में है, और गौरव सीएमए इंटर पास करके आ गए सीएमए फाइनल, ठीक है। और दोनों ये पुलकित और गौरव ये बगल बगल में रहते हैं, ठीक है, यानी इनका घर पास पास है। और अभी पुलकित सीएमए इंटर पढ़ रहे हैं और इनकी क्लास खत्म होती है 3 बजे, और हमेशा पुलकित अपने जेब में क्या रखते हैं? 200 का नोट। हमेशा अपनी जेब में क्या रखते हैं? 200 का नोट। ऐसे चेंज नहीं रखते, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ये मतलब हाँ हाँ, इट इज नॉट, ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ। तो ये 200 रुपए का नोट रखते हैं, हाँ चलते नहीं है इनके। तो अब इन्होंने 3 बजे इनकी क्लास खत्म हुई और इन्होंने क्या पकड़ा? साइकिल रिक्शा। मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है, मेरी ड्राइंग खराब है, मान लें ये साइकिल रिक्शा है। तो इन्होंने साइकिल रिक्शा पकड़ा और साइकिल रिक्शा पकड़ के पहुंचे गौरव के घर, नहीं खुद के घर, ठीक है, खुद के घर जाएंगे, और खुद के घर जाके साइकिल रिक्शे वाले को पूछा भैया कितने पैसे हुए? उसने बोला कि 10 रुपए। इन्होंने अपनी जेब से कड़कता हुआ 200 का नोट निकाला, और जून के महीने में 3 बजे साइकिल रिक्शे वाले ने इन्हें घूर के देखा कि 10 रुपए मांग रहा हूं, 10 रुपए देने हैं, 200 का नोट नहीं दिखाना। इन्हें लगा कि पिटाई पड़ सकती है, तो ये भाग के किसके घर गए? गौरव के घर। और इन्होंने डोरबेल बजाई, और क्योंकि अब ये सीएमए फाइनल में आ चुके थे तो ऐसे मजे से सो रहे थे। अब क्योंकि दोनों दोस्त हैं बचपन के, तो मदद तो करनी बनती है। तो बोला कि भाई क्या हुआ पुलकित? बोले यार 10 रुपए चाहिए, वो है ही नहीं रिक्शे वाले के पास चेंज। तो बोले फिर तो तेरे पास नहीं? बोले मेरे पास तो 200 का नोट है। ये भी इन्हें बचपन से जानते हैं। बोले ऐसा कर, ला तू मुझे 200 रुपए दे दे, मैं तेरे को चेंज लाके दे देता हूं। तो ये हो गए पुलकित और ये हो गए गौरव। और पुलकित ने गौरव को क्या दिया? 200 का नोट, ठीक है, हाँ कड़कता हुआ नोट। और बदले में, बस मैं ही बोलूंगी, आपको केवल कहानी सुननी है, इन सबको डिस्टर्ब होता है, ठीक है, मतलब आपकी तरह बोलने में कोई चतुर नहीं है, इसका मतलब आप उन्हें शांति से पढ़ने दीजिए, है ना? बिल्कुल भी मत बोले, अब तो बोले नहीं। नहीं नहीं, मैं तो सभी के साथ आई कांटेक्ट कर रही हूँ, मैं सबके साथ आई कांटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पीछे पढ़ने वाले लोग बैठे हैं ना, आप क्लास डिस्टर्ब करते हैं। तीसरी चौथी क्लास होगी तो अभी मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, पर आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, ये पुराने बच्चे जानते हैं, तो है ना। तो आप क्लास में शांति बनाए रखें, क्योंकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं या जो आपके बराबर में नहीं बोल रहे हैं वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ये सब कंसेप्ट है,
ओके, तो पुलकित ने 200 रुपए का नोट दिया और गौरव के पास चेंज नहीं थे और गौरव पुलकित को जानते हैं, तो बोले ला मैं तेरे को पैसे दे, मैं तेरे को चेंज ला के देता हूं। और इन्होंने इनको क्या दे दिए, 10-10 के 20 नोट। यानी पुलकित ने गौरव को क्या दिया, मनी, और गौरव ने भी बदले में पुलकित को क्या दिया, मनी। दिस इज मनी के बदले मनी। और मनी को तो हम गुड्स भी नहीं बोलते, और मनी को तो हम बार्टर नहीं, बार्टर गुड्स का होता है, किसी ने बार्टर वर्ड यूज किया, या ना तो हम इसको गुड्स बोलते हैं ना सर्विस बोलते हैं। ऐसा 2 दिन चला, 3 दिन चला, 5 दिन चला, रोज आके उनकी नींद खराब करते हैं। तो गौरव ने क्या सोचा, अब की बार इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो तीसरे चौथे दिन जब इन्होंने वापस ऐसा किया तो पुलकित ने इन्हें 200 रुपए का नोट दिया और गौरव ने बदले में क्या दिए, 10-10 के 18 नोट। ठीक है, तो पुलकित सरप्राइज हो गए, बोले ऐसा क्यों, बोले कुछ नहीं, वो ऐसा मैं रोज तेरे लिए करता हूं, तो मैंने सोचा कि ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो यहां पर भी क्या किया उन्होंने, 200 के बदले में 180 रुपए वापस किए। ये 20 रुपए किसने रख लिए, गौरव ने रख लिए। गौरव पुलकित को क्या दे रहे हैं, असिस्टेंस, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। किस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी का डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हैं। मनी का डिनोमिनेशन यानी 200 के बदले में 10-10 के नोट इन्हें दे रहे हैं, मनी का डिनोमिनेशन चेंज कर रहे हैं। जब तक गौरव कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे थे तब तक ये क्या थी, ट्रांजैक्शन इन मनी, मतलब मनी के बदले मनी। लेकिन आज 17 मार्च को, 18 मार्च को गौरव ने क्या किया, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया। कंसिडरेशन लिया ना, कितना कंसिडरेशन लिया, 20 रुपए। ये किस बात का कंसिडरेशन है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। यानी हम ये कहेंगे कि नाउ व्हाट गौरव इज डूइंग, गौरव क्या कर रहे हैं, मनी से जुड़ी एक एक्टिविटी, गौरव क्या कर रहे हैं, मनी से जुड़ी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के बदले में ये क्या चार्ज कर रहे हैं, सेपरेट कंसिडरेशन। तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि मनी को ना तो हम गुड्स बोलेंगे, मनी को ना तो हम सर्विस बोलेंगे, लेकिन मनी से जुड़ी कोई एक्टिविटी जिसके लिए क्या चार्ज किया जाए, सेपरेट कंसिडरेशन, इट इज ट्रीटेड एज सर्विस। ये मैं नहीं कहती, ये सर्विस की डेफिनेशन कहती है। अभी किसी ने पूछा ना फिर मनी के ऊपर जीएसटी लगेगा कैसे, ऐसे लगेगा, मनी से जुड़ी कोई एक्टिविटी अगर आप करते हैं और उस एक्टिविटी के बदले में आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो आपके द्वारा की गई एक्टिविटी को क्या कहेंगे हम, सर्विस। और ये एक्टिविटी क्या है, मनी के डिनोमिनेशन को चेंज करना। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे जो सर्विस की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें लिखेंगे इंक्लूड्स activities related to money for which, यानी सर्विस की डेफिनेशन में क्या शामिल हो गया, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मनी से रिलेटेड एक्टिविटी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। और यहां पर हमने एग्जाम्पल क्या लिया, चेंज ऑफ डिनोमिनेशन। और भविष्य में आपको याद रहे उसके लिए ऐसा लिख लें, और आप चाहें तो अपने दोस्तों का नाम भी यहां पे लिख लीजिए। ठीक, चेंज ऑफ डिनोमिनेशन, यहां पे हमने क्या किया, मनी का डिनोमिनेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट। चलिए अब अगली एक्टिविटी के अगर बारे में हम बात करें तो अब ऐसे, अभी पुलकित को सबक मिल गया, अब पुलकित हमेशा 200 के साथ 10 रुपए का नोट भी अपनी जेब में रखने लगे, और पढ़ते पढ़ते इन्होंने सीएमए इंटर का एग्जाम दिया और इनकी क्या आ गई, AIR 1। ठीक है, हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, दिन में एक बार सरस्वती बैठी होती है मुंह पे, है ना। तो पुलकित की अब क्या आ गई,
AIR 1, और पापा ने क्या बोला, जा पुलकित जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना। पापा ने क्या बोला, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो अब पापा ने बोला कि भाई बेटा पुलकित कहाँ घूम के आएगा, कहाँ घूमने जाएगा बता, कहाँ, नहीं नहीं विदेश जाना है, मानते हैं दुबई, दुबई है ना, दुबई जाएंगे, ठीक है। मैं थाईलैंड का एग्जांपल लेते तो भावनाओं में कहीं और ही बह जाते, तो दुबई जा रहे, ठीक है। पुलकित कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और पापा ने क्या दिया इनको, ऐसे थैला भर के दिया पैसों का, ठीक है। अब रुपए का थैला भर के दुबई जा सकते हैं क्या, नहीं, वो कैब वाला इनको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और या फिर फ्लाइट वाले अंदर ही नहीं जाने देंगे, तो इनको क्या चाहिए, करेंसी, फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है। फॉरेन करेंसी चाहिए, या तो अपने रुपए को दिरहम में कन्वर्ट कराएं या डॉलर में कन्वर्ट कराएं। तो ये अपने रुपए का थैला लेके किसके पास पहुंचे, अरे नहीं, गौरव हमेशा थोड़ी मदद करेंगे इनकी। अब किसके पास पहुंचे, मनी एक्सचेंज डीलर के पास। और मनी एक्सचेंज डीलर क्या करेगा, इनके INR को किसमें कन्वर्ट करके देगा, डॉलर में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। अब जब INR को डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो कुछ कमीशन लेगा या नहीं लेगा, लेगा ना, नहीं तो बेचारा उसका घर कैसे चलेगा, उसका तो काम ही यही है। तो यहां पर मनी एक्सचेंज डीलर ने क्या किया, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया, और यहां पे पुलकित को फैसिलिटी दी या नहीं दी, पुलकित को दी फैसिलिटी। तो मनी एक्सचेंज डीलर ने यहां भी मनी से रिलेटेड एक्टिविटी की, क्या एक्टिविटी की, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया, और उसके लिए क्या चार्ज किया, सेपरेट कंसीडरेशन। तो दूसरी मनी से रिलेटेड एक्टिविटी क्या हो सकती है, दूसरा एग्जांपल यहां पे लिखेंगे, one currency to another currency, और INR to डॉलर। बट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर मस्ट बी सेपरेट कंसिडरेशन। मनी से जुड़ी एक्टिविटी को हम सर्विस तभी कहेंगे जब बदले में क्या चार्ज हो रहा हो, सेपरेट कंसिडरेशन। अगर सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो केवल ट्रांजैक्शन इन मनी है, मनी के बदले मनी है, उसे हम सर्विस नहीं कहेंगे। सर्विस कहने के लिए क्या चाहिए, सेपरेट कंसिडरेशन होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ ऐसा बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल ठीक, मतलब जी, बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं कि मनी के बदले मनी, 180 रुपए, 200 के बदले में 180, तो 180 के बदले में 180, तो क्या है, मनी के बदले मनी। जीएसटी के दायरे में केवल क्या आएगा, सेपरेट कंसीडरेशन। यहां पर भी जो मनी एक्सचेंज डीलर जिस एक्सटेंट तक आपको डॉलर दे देगा वो तो मनी के बदले मनी, यानी जीएसटी सर्विस किस एक्सटेंट तक है, टू द एक्सटेंट ऑफ सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही।